तो अपन जो है थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा है रीट मेंस एग्जाम, उसके लिए जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो 7 पारियों में आपका 2022 वाला एग्जाम हुआ था फरवरी 2023 में, उसकी 4 पारियों के जो है शैक्षिक परिदृश्य के पीवाईक्यू अपन देख चुके हैं। आज जो है अपन देखेंगे पारी नंबर 5। कौन सी पारी? 5वीं पारी, जो आपकी किसकी हुई थी? संस्कृत सब्जेक्ट की हुई थी। इसके जो है इसमें जो आपके जितने भी शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन आए हुए हैं, किसके? शैक्षिक परिदृश्य के, तो उनको हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले वाली 4 क्लास आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये पीडीएफ, जैसे कि मैंने 4 क्लासों की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी हल के सहित, तो हल सहित विस्तार से ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, वरना आप टेलीग्राम पर जो है सर्च कीजिए जीवा स्टडी और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्लिक जो योजना है, क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है। सबसे पहले हम क्लिक को जान लेते हैं कि क्लिक योजना है क्या। क्लिक की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लिक आपकी कंप्यूटर लिटरेसी फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज, ये जो है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या है आपकी? कंप्यूटर लिटरेसी फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज। अब बात करते हैं अपन कि जो ये क्लिक योजना है ये किस जो है विद्यार्थी वर्ग के लिए है। तो क्लिक योजना जो है आपके 6 से लेकर 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी कंप्यूटर लिटरेसी फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज। अब बात यह है कि ये शुरू कब हुई, क्या हुआ, ये शुरू कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जो हुई आपकी, ये हुई सेशन 2017-18 से। कब है? 2017-18। तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। क्लिक योजना जो है कंप्यूटर लिटरेसी फॉर कंप्रेहेंसिव नॉलेज, फुल फॉर्म है इसकी, शुरुआत 2017-18 में हुई और ये कक्षा जो है 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसका जो उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करना। अगला क्वेश्चन नंबर जो है अगला जो आया था शैक्षिक परिदृश्य क्या है। देखो सिर्फ शैक्षिक परिदृश्य नहीं कराऊंगा, इसके बाद में जितनी 7 पारी है ना, 7 पारियों में जितने कंप्यूटर के क्वेश्चन आए ना 5-5, वो 35 क्वेश्चन एक ही क्लास में करवा दूंगा। प्लस में नए क्वेश्चन भी लाने वाला हूं मैं शैक्षिक परिदृश्य के। तो आप जो है चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग कौन सा है, ठीक है। तो जान लेते हैं सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, इसके बारे में पहले थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं इसकी। तो सबसे पहले इस योजना के बारे में आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि ये जो है मतलब जो है किस हिसाब की योजना है। तो देखो ये आपकी जो है जब कोई कन्या का जन्म होता है या बालिका के जन्म पर, किसके? बालिका के जन्म पर जो है, जैसे बालिका का जन्म होता है तो 30,000 रुपए, कितने? 30,000 रुपए जो है एक मुश्त मतलब एक ही किस्त में जो है कन्या के सुकन्या जो अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट है? सुकन्या खाते में डाले जाते हैं सरकार द्वारा, ठीक है। सुकन्या खाते में डाले जाते हैं, ठीक है। और सुकन्या खाते में डालने के बाद में जो है 21 वर्ष की जब हो जाती है बालिका, 21 वर्ष की होने पर मिलते हैं, होने पर ब्याज सहित मिलते हैं, होने पर ब्याज सहित मिलते हैं, ठीक है, ब्याज सहित मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपकी मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है, ये बालिका के जन्म पर जो होता है सरकार द्वारा रुपए 30,000 एक मुश्त सुकन्या खाते में डाले जाते हैं, जो 21 वर्ष की होने पर ब्याज सहित मिलते हैं। इसका जो नोडल विभाग है ये आपको ध्यान में रखना, ये है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि ये जो है जन्म जो होता है आपका हॉस्पिटल में होता है कन्या का, तो वहां से शुरू हो जाती है। तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की क्या है? योजना है। अब एक चीज और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें साथ में क्या होता है, 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है। क्या होता है? 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी होता है, का दुर्घटना बीमा भी साथ में होता है, दुर्घटना
बीमा भी साथ में होता है। पहले इसमें जो है किस्त कितनी थी, 10,000 की थी, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं 1 मिनट। जो है पहले इसमें किस्त कितनी थी, पहले जो है 10,000 रुपए डाले जाते थे, 10,000 रुपए डाले जाते थे। लेकिन जो अपनी उप मुख्यमंत्री है, कौन है अपनी उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री अपने, तो उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी जी है, उन्होंने जो है दिया कुमारी जी, इन्होंने जो है अभी क्या कर दिया, इस किस्त को बढ़ाकर कितना कर दिया, 30,000 कर दिया। तो बालिका संबल योजना जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जाती है। बालिका के जन्म पर 30,000 रुपए एक मुश्त सुकन्या खाते में डाले जाते हैं। पहले 10,000 डाले जाते थे, लेकिन दिया कुमारी जी ने जो है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 30,000। और जब बालिका 21 वर्ष की होती है तो ये ब्याज सहित मिलते हैं, और साथ में जो है 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये देखें, उससे पहले मैं वापस एक बात बता दूं कि आपका जो ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, देखो मैं ये साथ में जो ये लिख रहा हूं ना, ये चीज भी आपको साथ में मिलेगी। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस पर मिल जाएगी। प्लस जो है अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन से लिंक से अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो टेलीग्राम पर जाकर जीवा स्टडी सर्च कीजिए, 7,200 से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है। दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञान दर्शन। ठीक है, ज्ञान दर्शन जो है ये आपका दूरदर्शन का जो शिक्षा टेलीविजन चैनल है, और ज्ञान दर्शन की शुरुआत हुई थी आपकी 26 जनवरी 2000 से, 26 जनवरी 2000 से। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है, 1 मिनट, ये चलाया जाता है आपका इग्नू के द्वारा। किसके, इग्नू जो विश्वविद्यालय है नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी जो मुक्त जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा क्या चलाया जाता है, ये कार्यक्रम है चलाया जाता है। ठीक है, स्कूल शिक्षा के लिए, ये भी ध्यान रखना, किसके लिए, स्कूल शिक्षा के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो दूरदर्शन का शिक्षा कार्यक्रम नाम है आपका ज्ञान दर्शन, जो 26 जनवरी 2000 को जो है स्टार्ट हुआ था, इग्नू विश्वविद्यालय जो है नई दिल्ली में जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये चलाया जाता है स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचित किया गया। तो शायद ये क्वेश्चन आप जो है पहले अपन कर चुके, 4 पारियों के जो प्रश्न देखे उसमें। तो आरटी जो राजस्थान आरटी अधिनियम है ये 2011 में लागू हुआ था। और डेट की अगर बात करें तो वैसे ये जो अपनी अधिसूचना थी उसमें 29 मार्च 2011 की डेट उल्लेखित है। ठीक है, और जो आपका जो सेंटर का आरटी एक्ट है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009, ये आपका जो है 2009 में, और ये जो लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से। कब लागू हुआ, 1 मिनट, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन जो आपका राजस्थान का जो आपका कानून है, जो आरटी राजस्थान के नियम बने थे वो 2011 में बने थे, और 29 मार्च 2011 को यदि सूचना जारी हुई थी। और राजस्थान आरटी में वैसे हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके, जो कुल कितने जो है आपके 10 भाग, कितने 10 तो भाग है इसमें, और 10 भाग के साथ कितनी धाराएं हैं, तो धाराएं आपकी है 29 धाराएं हैं। ये हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आरटी राजस्थान आरटी नियम जो है वो 2011 में लागू हुआ, और जो केंद्र सरकार का आरटी है वो आपका 1 अप्रैल 2010 में जो है आरटी 2009 के नाम से लागू हुआ था। ठीक है, और राजस्थान आरटी में आपके 10 भाग और 29 धाराएं हैं, ये वैसे हम पहले देख चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 1 माह में कितनी बाल सभाएं होती है। 1 माह में कितनी बाल सभाएं होती है। देखो सारे उत्तर एकदम ऑथेंटिक है, जो फाइनल आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग। तो 1 माह में 1 बाल सभा होती है। कितनी होती है, 1 माह में 1 बाल सभा होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आरटी नियम 2011 में कितने भाग हैं। देखो अभी ऊपर में बता के आया आपको कितने भाग हैं, 10 तो भाग हैं और 29 धारा है। याद रख लेना, इसको चौथी बार बता रहा हूं मैं। तो 10 भाग और 29 धारा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कितनी धाराएं हैं, 10 धाराएं। अब आपने देखा होगा जो है पेपर में करवा रहा हूं, एक पेपर दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके आरएसएस बोर्ड जो है अपना उसमें। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा RKSMVK जिसको कहते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा RKSMVK जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम है, इसका ऐप कब लॉन्च किया। सबसे पहले हम बात करें कि ये जो है लागू कब हुआ। तो ये जो है आपका जो ये योजना है ये कब से लागू हुई, ये आपकी 11 जुलाई 2022 से लागू हुई। 11 जुलाई
2022 से। और इसका जो ऐप लॉन्च किया गया, इसका ऐप लॉन्च किया गया 5 सितंबर 2022 को। कब? 5 सितंबर 2022 को ऐप लॉन्च हुआ। और ये योजना जब लॉन्च कब हुई? 11 जुलाई 2022 को। यहां ऐप पूछा, देखो ऐप कब लॉन्च हुआ? RKSMB के, आर से राजस्थान, के से शिक्षा, एम से में, बी से बढ़ते, सी से के से कदम। तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMB के। और ये क्या होता था? कक्षा जो है 3 से 8 तक का बेसलाइन आंकलन होता था। कक्षा 3 से लेकर 8 तक का बेसलाइन आंकलन। और कक्षा जो आपका बेसलाइन आकलन, और कक्षा जो 6 से 8 तक ये 3 सब्जेक्ट में होता है, हिंदी, इंग्लिश और गणित। ठीक है। और कक्षा 3 तक जो है ये सेम हिंदी, इंग्लिश और गणित। तो इस हिसाब से ये चलता है। लेकिन वर्तमान में ये बंद कर दिया गया है। वर्तमान में बंद है ये, वर्तमान में बंद है। तो अब एक चीज ध्यान में रखना है, इसकी जगह नई योजना शुरू हुई है। कौन सी योजना? नई योजना, जिसके बारे में वैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं अपनी योजना वाली क्लास में। उसका नाम है आपका मुख्यमंत्री। ये एक फ्लैगशिप योजना है। मुख्यमंत्री जो है MSRA, शिक्षित राजस्थान अभियान। इसी सत्र से शुरू हुआ है राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसको कहते हैं MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और इस योजना ने जो है किसका स्थान लिया है? RKSMB के योजना का स्थान लिया है। ये न्यू योजना है, इसकी जगह सेम है। ये कक्षा 3 से 8 तक का बेसलाइन आंकलन अब किसके अंतर्गत होता है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत में, ये क्वेश्चन हम जस्ट पिछली क्लास में चर्चा करके आए। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में शिक्षा नीतियां जो है आपको पता ही है, भारत में शिक्षा नीतियां जो है अभी तक 3 आ चुकी है। सबसे पहली जो प्रथम शिक्षा नीति आई थी, प्रथम शिक्षा नीति, अगर पिछली क्लास देखी होगी ना तो ये उत्तर ही आ रहा होगा आपको। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। ठीक है, पहली कब आई? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति 68 के लास्ट के 2 अक्षरों को घुमा दो, 1986 में। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा इसका? 1986 में। क्यों? क्योंकि बात हो रही है दूसरी की। प्रथम कब आई? 68 में। ठीक है, और 92 में क्या आई? संशोधित शिक्षा नीति। कब क्या? 92 में क्या आई? संशोधित शिक्षा नीति। ठीक है, और अभी 2020 में जो है आपकी नई NEP 2020 आप पढ़ते हो, जो है तीसरी शिक्षा नीति आई है, तीसरी नवीनतम शिक्षा नीति। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको SMC कहते हैं, कि कम से कम कितनी सभा हर महीने होनी चाहिए? ठीक है, मतलब कितनी सभा कितने महीने में होनी चाहिए, कम से कम की बात हो रही है। ठीक है, तो SMC जो है आपकी, इसकी जो है ध्यान रख लेना। इसका उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, एक सभा 3 महीने में होनी चाहिए। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर हर महीने होती है, बात यहां कम से कम की हो रही है। अगर जो है साधारण बैठक अगर चाहें तो सबकी मर्जी से क्या है, हर महीने भी कर सकते हैं, हर महीने भी कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। लेकिन कम से कम जो है एक सभा 3 महीने में होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। तो ये आपके जो क्वेश्चन आपके 5वीं पारी में जो आए थे, किसके? जो है एजुकेशन मैनेजमेंट या शैक्षिक परिदृश्य के।